बोकारो के वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बड़े भूमि घोटाले किए जाने का मामला सामने आया है। वन भूमि को तत्कालीन अधिकारियों ने 70 एकड़ वन भूमि सहारा इंडिया को हस्तांतरित किया है। अब सहारा इंडिया ने 70 एकड़ वन भूमि को निजी हाथों में बेच दिया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जमीन पर कब्जा के लिए जेसीबी मशीन चलवानी शुरू की गई। ये भूमि चास के फुदनी डी में है। खबर मिलते ही वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और जेसीबी मशीन समेत कई गाड़ियां जब्त कर ली गई। वन विभाग की इस कार्रवाई से आहत भूस्वामियों ने कागजात दिखाए तो वर्तमान डीएफओ के होश उड़ गए। अब डीएफओ ने सरकार को पूरे मामले को लेकर पत्र लिखा है और रिपोर्ट किया है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। जहां भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ईडी सीबीआई कार्रवाई में जुटी है, वहीं एक और अधिकारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में जुटे हुए हैं। इस मामले पर वन प्रमंडल पदाधिकारी अरुण सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये जमीन वन विभाग की अधिसूचित जमीन है। फुडनी डी उर्फ भवानी डी ये 70.71 एकड़ ये अधिसूचित हमारा वन भूमि है और वन विभाग के पूर्णतः कब्जे में है। इसका कैडेस्ट्रल मैप भी वन विभाग के पास है। सर कब अधिग्रहित हुआ था क्या है? ये 24 मई 1958 की इसकी अधिसूचना निकली थी। धनबाद का फिर कब का है जो सर? यह भूमि चास वन प्रक्षेत्र के अंतर्गत आती है और यह चास वन प्रक्षेत्र 2008 के पहले धनबाद वन प्रमंडल के अंतर्गत आता था। 2000 में तत्कालीन डीएफओ द्वारा उपायुक्त बोकारो को एक पत्र लिखा गया था जिसमें ये बताया गया था कि भुवनी डी उर्फ भवन डी की जो 70.71 एकड़ ज़मीन है ये अधिसूचित है और अविवादित वन विभाग के कब्जे में है और एफएसओ द्वारा इसे सीमांकित किया हुआ है। तो फिर सर जो विवाद हुआ सर फिर क्या हुआ इसमें? फरवरी 21 में भू माफियाओं द्वारा इस ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश किया गया और बड़े पैमाने पर जेसीबी पोकलैंड हैवा को लगाकर समतलीकरण के कार्य किया जाना शुरू किया गया। इसकी जानकारी हमको हुई। हमारे द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी वाहनों को ओवरनाइट जब्त किया गया और कुछ अपराधियों को पकड़ा भी गया था जिसे जेल भी भेज दिया गया। तो सर ये मान लिया जाए कि सहारा का जमीन किसी थर्ड पार्टी को भी ट्रांसफर हो? सहारा द्वारा थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र किया गया था, नहीं किया गया, इस बारे में इस कार्यालय को कोई जानकारी नहीं। कुछ एनओसी भी दिया गया था सहारा को? बोकारो वन प्रमंडल से किसी तरह का एनओसी सहारा इंडिया को नहीं दिया गया था। धनबाद वन प्रमंडल द्वारा सहारा इंडिया को एनओसी दिया गया है, किंतु यह ज़मीन के कुछ प्लाट वन विभाग के भी हैं जिसका एनओसी दिया गया था और कुछ प्लाट वन विभाग के सूचित वन भूमि के बाहर के। उसी को मानकर ये लोग पूरे मान लिए? हाँ, उसी को मानते हुए ये संपूर्ण वन फॉरेस्ट लैंड को अपने कब्जे में करने की कोशिश किया, किंतु ये कार्रवाई उनकी विफल कर दी गई। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।